हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया था स्टडी ऑफ ए कैथोड रेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टडी ऑफ ए एनोड रेज या कैनल रेज। इसको हम क्या कहते हैं, और कैनल रेज बहुत ही इजी है। अगर आपको कैथोड रेज अच्छे से समझ आ गया तो कैनल रेज बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे अपने पास अपना पेन और नोटबुक रखें और अपने नोट खुद से प्रिपेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से करने वाले हैं। तो कैनल रेज या एनोड रेज, जैसे हमने कल लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमने एक क्या लेनी है, ट्यूब लेनी है, ग्लास ट्यूब, जो कि क्या रहती है, कैसी ट्यूब ली थी हमने, वो बताइए, डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है। और इधर हमने क्या लगाया था, ये प्रेशर 10⁻⁻⁴। और इसमें एक साइड मैंने क्या लिया था, कैथोड, और एक साइड क्या लिया था, एनोड। ठीक है, जो ये कैथोड है या एनोड है, अब क्या है, ये जो कैथोड है मैंने इसको परफोरेटेड कैथोड लिया। क्या है इस कैथोड का नाम, इस साइड कैथोड है, ठीक है। और इस साइड मैंने क्या किया, ये जो आपकी ग्लास ट्यूब है, ये जो एक क्या होगी, इसको मैंने क्या किया, पॉलिश कर दी एक तरीके से, फ्लोरिसेंट मटेरियल की, किसकी, कोटिंग विद फ्लोरिसेंट मटेरियल, कोटिंग विद फ्लोरिसेंट मटेरियल। फ्लोरेसेंट मटेरियल, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कैथोड है, कैथोड पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज, और एनोड पर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। और अब मैंने इसमें जो गैस फिल की है, जो मैं ये गैस फिल करते हुए दिखा रहा हूँ, इसमें ये छोटे छोटे डॉटेड फॉर्म में जितने भी मैंने आपको दिखाया है, इसमें मैंने क्या किया है, और ये कैथोड है, इसको मैंने, और स्टेप और रह गया हमारा, इनको मैंने कल किसके साथ कनेक्ट करके दिखाया था, फिर वोल्टेज से, किससे कनेक्ट करके दिखाया था, वोल्टेज से, वोल्टेज। और ये वोल्टेज कितनी थी, 10,000 वोल्ट। और आज मैंने इसमें जो गैस फिल की है, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस। क्या फिल किया है, हाइड्रोजन गैस। और जो ये कैथोड लिया है, ये क्या हमारा कैथोड, लिख दे रहा हूँ बेटा इधर मैं, कैथोड, और ये क्या है, एनोड। बोलो इतना सेटअप आपको क्लियर है, कल बहुत अच्छे से मैंने कराया था। एक क्या लेना है, डिस्चार्ज ट्यूब लेनी है, उसमें कैथोड एनोड फिट करना है। कैथोड हैव नेगेटिव चार्ज, एनोड हैव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। प्रेशर इज वेरी लो एंड वोल्टेज इज वेरी हाई, देन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। तो क्या होगा, और जो ये इलेक्ट्रोड लेनी है, ये परफोरेटेड इलेक्ट्रोड लेनी। परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या है, परफोरेटेड इलेक्ट्रोड, ये कौन सी इलेक्ट्रोड है, कैथोड, तो इसको हम क्या कहेंगे, परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड का मतलब यहाँ पर एक क्या होगा, इसमें छेद होगा, ठीक है, छोटा सा होल होगा, ठीक है। इसकी इस वजह से इसको हमने क्या कहा, कैथोड। तब ये पूरा सेटअप हमने क्या किया, अप्लाई किया, और वोल्टेज मैंने अप्लाई की। ये सेटअप करने के बाद मैंने वोल्टेज क्या की, अप्लाई की, और प्रेशर को लो रखा, लो प्रेशर। और ये यूनिट है वो किस में है, ATM, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ, फील हुआ कि कुछ रेज एनोड से चलकर कैथोड की तरफ क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। एनोड से चलकर किसकी तरफ जा रही हैं, कैथोड की तरफ जा रही हैं। क्लियर है।
ठीक है। तो इसी वजह से जो ये एनोड की तरफ से कैथोड की, एनोड हैव पॉजिटिव चार्ज, मतलब कुछ पॉजिटिव रेज नेगेटिव की तरफ मूव कर रही हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या रहता है, इंट्रैक्शन ना। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या रहेगा, इंट्रैक्शन रहेगा। तो इसी वजह से पॉजिटिव से निकल के कहाँ पर गई, नेगेटिव। और कैसे पता चला, तो ये परफोरेटेड कैथोड था, मतलब ये किसमें क्या था, होल था, इससे ये पास होकर के यहाँ पर फ्लोरेसेंट मटेरियल जो कि क्या था, जिंक सल्फाइड, इसके साथ क्या किया, स्ट्राइक किया। इसके साथ क्या किया, ये स्ट्राइक किया। तो इसको आप लिख सकते हो, व्हेन एनोड रेज स्ट्राइक with zinc sulfide, then a light is produced। और बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से प्रूफ भी किया गया कि एक लाइट प्रोड्यूस होती है, यानी कि ग्लोइंग नेचर यहाँ पर महसूस होता है। ठीक है, ग्लो करने लग जाती है, मतलब उससे हमें क्या महसूस हुआ कि यहाँ से कुछ रेज निकली होगी और वो किसकी तरफ गई होंगी, कैथोड की तरफ मूव किया होगा उसने। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो इन्हीं को इन्होंने क्या बोला है, एनोड रेज और कैनल रेज हैविंग पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअल में क्या हुआ, देखो अब इसमें मैंने क्या फिल किया था, हाइड्रोजन गैस। अगर मैं हाइड्रोजन गैस को वेरी हाई वोल्टेज, हाइड्रोजन गैस को क्या है, वेरी हाई वोल्टेज अप्रोक्स 10,000 वोल्ट एंड वेरी लो प्रेशर 10⁻⁻⁴ ATM प्रेशर। ठीक है, ATM ये प्रेशर लिया है मैंने। तो इस पर क्या हुआ होगा, जो ये हाइड्रोजन है बेटा, ये आयनाइज्ड हो गई होगी, 2H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव, ये रेज में कन्वर्ट होकर के कहाँ से कहाँ मूव किया है, एनोड से कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ। और इन्हीं को जो ये रेज हैं, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, एनोड रेज, ये मैंने लिखा है एनोड रेज या कैनल रेज। ठीक है, और क्या है, एनोड रेज हैव पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, इन पर कैसा पॉजिटिव, क्या सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो ये क्या थी, स्टडी ऑफ एनोड रेज। फिर बात आती है, वैसे तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि इनकी स्टडी किसने की। तो स्टडी जो करने वाले साइंटिस्ट थे वो थे गोल्डस्टीन। कौन थे, गोल्डस्टीन इन 1886। ठीक है, गोल्डस्टीन इन 1886, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऊपर ही। जो डिस्कवर किया था, किसने किया था, वो गोल्डस्टीन इन 1886। ठीक है, अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ या नेचर ऑफ रेज डिपेंड अपॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, प्रॉपर्टीज ऑफ ए एनोड रेज। एनोड रेज ये भी क्या है आपका, सिंपल वही कि ये स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती हैं, दे आर मूव इन स्ट्रेट डायरेक्शन, मूव इन स्ट्रेट डायरेक्शन। ठीक है, और इससे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी बात क्या होगी, दे आर मेड ऑफ मटेरियल, मेड अप ऑफ मटेरियल से कुछ ना कुछ बनी होगी। और जो अभी नेचर ऑफ रेज डिपेंड ऑन, ये सबसे बड़ी बात है, नेचर ऑफ रेज, नेचर ऑफ रेज, डिफरेंस क्या है वो समझ लीजिए इसमें। ठीक है, नेचर ऑफ रेज डिपेंड अपॉन फर्स्ट मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, किस मटेरियल का बना हुआ है, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। सेकंड जो है नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, इन पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है। मतलब क्या हुआ होगा, देखो ये वाला हमने जो गैस ली है, हाइड्रोजन गैस फिल की थी, बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको। जो हमने इसमें हाइड्रोजन गैस फिल की थी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस फिल करने के बाद इसमें हम कुछ ना कुछ क्या निकालेंगे, आगे समझते हैं। ठीक है,
हाइड्रोजन गैस को फिल किया था तो उसमें जो हम अगर चार्ज निकालेंगे या इलेक्ट्रॉन बाय मास रेशियो निकालेंगे या चार्ज ऑन एनोड रेज निकालेंगे, ये जो रेशियो आएगी ये क्या आएगी, ये डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। मतलब क्या हुआ, अगर हम हाइड्रोजन के बजाय हीलियम ले ले तो भी क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट वैल्यू आएगी, E/m रेशियो और चार्ज ऑन एनोड जो चार्ज आएगा, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकाला था ऐसे ही इस पर भी क्या है, कुछ हम चार्ज निकालेंगे, मास निकालेंगे, या कुछ क्या निकालेंगे, चार्ज के बजाय मास निकालेंगे, मास ऑफ एनोड रेज। एनोड कह सकते हो आप इसकी प्रोटॉन लिख लीजिए, ठीक है, प्रोटॉन, वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। अगर हम इफ़ वी टेक ऐसे लिख सकते हो आप, इफ़ वी टेक डिफरेंट गैस, मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन बाय मास रेशियो या मास ऑफ प्रोटॉन है, चार्ज है, ये सब कुछ क्या है, डिपेंड करेगा, जो कि हम क्या ले रहे हैं, गैस जो फिल कर रहे हैं ट्यूब के अंदर, उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है, सही बच्चे बोलिए क्लियर है ये, हाँ ठीक है। तो ये क्या है, डिफ्रेंशिएट हुआ कैथोड और एनोड के बीच में। और एक बात याद, आप एक और बात भी याद कर सकते हो कि डिफ्रेंशिएट हो सकता है कि एनोड रेज या कैथोड रेज, ऐसे लिख लीजिए, कैथोड रेज आर मूव फास्टर देन एनोड रेज। मतलब एनोड रेज जो है ये लेस मूव करती हैं किससे, कैथोड रेज से। क्लियर है, तो ये बात हुई किसकी, प्रोटॉन की। प्रोटॉन को कैसे डिफाइन कर सकते हो, प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल्स विच हैव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन क्या आपका, फंडामेंटल पार्टिकल विच हैव यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इससे क्या पता हुआ, जो एनोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज था और वो किसकी तरफ मूव किया था, कैथोड यानी कि नेगेटिव की तरफ। इसी से प्रूफ हुआ जो प्रोटॉन है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज रखता है। ठीक है, इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ ए न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, देखो क्या हुआ, ये जो ऊपर वाली बात हमने अभी डिस्कस की है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो तब तक तो ठीक था हाइड्रोजन के लिए, लेकिन तब हाइड्रोजन से हैवियर एलिमेंट आए और उस टाइम पर उनका मास फाइंड आउट करने की कोशिश की, उनका मास मेजर करने की कोशिश की, तो वो हाइड्रोजन का तो ठीक आया, लेकिन जो हाइड्रोजन से हैवियर एलिमेंट थे, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन है, ठीक है, उस टाइम पर क्या होना था, उनका जो मास है वो क्या होना था, ठीक आना था। लेकिन जो एक्चुअल में मतलब क्या हुआ, देखो जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है और 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, एटॉमिक मास ना। तो उनका एटॉमिक मास जो है वो क्या आया, लेस आया, जितना उनका होना चाहिए था उससे ज़्यादा। फॉर एग्जांपल अगर आपका हम नाइट्रोजन का मास एटॉमिक नंबर आपको पता है 7, तो मतलब इसमें 7 के आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, और इसका मास जो आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए, मास नंबर जितने इसमें इलेक्ट्रॉन उतना ही आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर से हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही कह सकते हो आप ज़बरदस्त साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था क्या, चैडविक। क्या था, चैडविक। इन 1932 चैडविक इन 1932। तो उन्होंने क्या किया, जो प्रॉब्लम आई कि जो भी आपका किसी भी एलिमेंट का एटम्स का मास आना चाहिए था उससे जो कम आ रहा था, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने
बम्बार्डमेंट कराए, सम लाइट एलिमेंट की क्या कराए, बम्बार्डमेंट। ठीक है, बम्बार्डमेंट का मतलब क्या है, एक एटम लिया इन्होंने, ठीक है, कोई भी ये एटम लिया लाइट, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बेरिलियम एटम, बेरिलियम एटम, और इस पर क्या कराई, अल्फा पार्टिकल। ये जो है ये मैंने बनाया अल्फा पार्टिकल। इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स जो कि आपका इक्वल होता है चार्ज, इस पर अल्फा पार्टिकल पर कितना होगा, +2, चार्ज कितना है, +2, और इसका मास क्या है, अल्फा पार्टिकल का मास है +4, यानी कि किसकी तरह हो गया, 2 4, हीलियम एटम की तरह। अल्फा पार्टिकल आपका तब भी कहीं भी लिखा मिले तो वो =, हीलियम पार्टिकल। तो इसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बोम्बार्डमेंट कराई वेरी हाई स्पीड, ठीक है, तो इतने और फास्ट मूविंग था ये, इस पर बोम्बार्डमेंट किया इस पर, और बोम्बार्डमेंट होने के बाद एक हमारा नया प्रोडक्ट बना, वो बना क्या, कार्बन। क्या बना, कार्बन, प्लस सम लाइट पार्टिकल जिस पर कोई चार्ज नहीं था, वो क्या था, न्यूट्रॉन। अगर इसको मैं सिंपली दिखाना चाहूँ तो तब हीलियम 24 प्लस बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, बेरिलियम प्लस Be, एटॉमिक नंबर इज 4 एंड मास नंबर इज 9, देन कार्बन इज फॉर्म्ड, कार्बन 6, 4 to 6, और इसका जो है एटॉमिक नंबर कितना होगा, सॉरी मास कितना होगा, 12, प्लस देखो 9 और 4 कितने होते हैं, 13, 9 + 4 13, और 4 + 2 6, 12, प्लस इसमें क्या निकला, एक न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, 0, और इसका 1, जो क्या है ये 1 क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या, जो कि यहाँ पर टोटल कितना होना चाहिए, एक बार देखो ना, आपका पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में कि जो मास होता है वो कंजर्व रहता है, तो उसको फॉलो करते हुए देखो 4 + 2 6, तो 6 तो एटॉमिक नंबर बन गया, लेकिन 9 + 4 कितना होना चाहिए था, 13, लेकिन कितना है, कार्बन का मास नंबर कितना था, 12, बचा 1, तो ये 1 क्या बचा, न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल, कैसा होता है, न्यूट्रल, नो चार्ज, नो चार्ज। तो ऐसे ही अगर मैं अल्फा पार्टिकल को, ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल को किसके साथ रिएक्ट कराऊं, बोरॉन के साथ, बोरॉन, ये अल्फा पार्टिकल, और ये जो पार्टिकल है बोरॉन का, और ये हीलियम 24, बम्बार्डमेंट करा दी वेरी हाई स्पीड से, तो क्या बनेगा, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, और मास नंबर कितना होता है, 11, कितना होना चाहिए था, 5 to 7, तो 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है, नाइट्रोजन का, 7 बन गया, और मास नंबर कितना होता है, 14, कितना बचा, 11 और 4 15, तो +1 बच गया, तो वो क्या रहेगा, न्यूट्रॉन N01। ये इस टाइप से आप रिएक्शन भी दिखा सकते हैं इसकी, इस टाइप से क्या दिखा सकते हैं, रिएक्शन। फिर से देख लीजिए, अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है, हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, तब अल्फा पार्टिकल की बोम्बार्डमेंट कराई किसी भी लाइट एलिमेंट पर, तो उसका क्या हुआ, जो इनका एटॉमिक नंबर था उनका तो टोटल सम हो जाएगा, और जो इनका टोटल सम होगा वही एलिमेंट बनेगा, यानी कि 5 + 2 7, तो 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है, नाइट्रोजन का, और इसका मास नंबर कितना होता है, 14, बचा कितना, 1, तो 1 क्या, ये न्यूट्रॉन निकल गया। तो इससे क्या पता चला, डिस्कवरी ऑफ ए न्यूट्रॉन। ये क्या थी, बम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट, चैडविक ने किया था इन 1932 में ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। फिर इसके बाद है कुछ चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। 4 प्रोटॉन के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, 4 प्रोटॉन, कल इलेक्ट्रॉन्स पर बता दिया था मैंने, प्रोटॉन्स पर EM/, रेशो, इलेक्ट्रॉन बाई मास रेशो जो होती है वो कितनी होती है, 9.58 × 10⁴, और इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज है इस पर कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और जो मास है वो कितना होता है, 1.67 × 10⁻24 ग्राम, यानी कि प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से भारी होता है क्या, प्रोटॉन,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, भारी होता है प्रोटॉन। क्लियर है। और न्यूट्रॉन पर कितना, न्यूट्रॉन का मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67। इसका मैं अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं 1.67, वो यहाँ पे लिखता हूँ 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और इस पर कितना होता है 1.67 इंटू 1.6749 इंटू 10⁻⁻27। अप्रोक्स एक ही वैल्यू है, अप्रोक्स क्या है, सेम ही है, ठीक है। तो ये क्या है, EM यानी कि इलेक्ट्रॉन बाई मास रेशियो, ये क्या है चार्ज, और ये क्या है मास। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है, फिर से बता दे रहा हूँ आपको, एक सेकंड के लिए रिपीट कर लेते हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसने की थी, जे थॉमसन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन गोल्डस्टीन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन चैडविक, ठीक है। फिर हमने इसमें क्या थी, कुछ एक्सरेज कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल बोम्बार्डमेंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और न्यूट्रॉन को कैसे डिफाइन कर सकते हो, न्यूट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। कल भी बताया था फंडामेंटल पार्टिकल का मीनिंग क्या होता है, ऐसा पार्टिकल जो कि अपने आप में क्या है, एक यूनिक स्ट्रक्चर्स कह सकते हो आप, या इंटरनली क्या हो, वो बिल्कुल एम्प्टी सबसे छोटा पार्टिकल हो, ठीक है। और वो क्या है, न्यूट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल विच हैव नो चार्ज बट हैज़ मास नियरली इक्वल टू हाइड्रोजन। मास किसके इक्वल होता है, हाइड्रोजन की, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन क्या होता है, 1 ना, तो ये मास क्या होता है 1। नियरली कितना आया था आपका, आपने ऐसे लिखा था 0 1, तो ये 1 क्या था इसका मास, और इसका मास किसके इक्वल होता है, अप्रॉक्स हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन का मास इक्वल किसके होता है, हाइड्रोजन के इक्वल होता है, ठीक है। देखो अभी तक हमने इनके बारे में डिस्कस कर लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, चार्ज क्या है, कैसे ये जनरेट होते हैं, कैसे इनको फील किया गया। फिर बात आती कि ये अपने आप में एक तरीके से एग्जिस्ट कैसे करते, कैसे ये रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला जो मॉडल प्रोवाइड किया गया वो किसने, जे थॉमसन, किसने, जे थॉमसन ने। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा ये था, हाउ दिस फंडामेंटल पार्टिकल आर अरेंज्ड इन एटम। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो साइंटिस्ट थे वो थे जे थॉमसन। तो इसको हम क्या कहेंगे, थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन्स मॉडल क्या कहता है, ये बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखो जो थॉमसन्स मॉडल है इसको वाटरमेलन मॉडल्स भी कहते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना है, डायग्राम से ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वाटरमेलन आपका कुछ इस तरीके का होते हैं, ठीक है। तो देखिए जे थॉमसन ने जो ये मॉडल प्रोवाइड कराया था वो इन 1904। तो इन्होंने क्या एज्यूम किया वो बिल्कुल ध्यान से समझना है। वाटरमेलन मॉडल तो इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा स्पीयर है, जो एटम्स है वो स्पीयर होता है, ठीक है। एटम इज ए स्पीयर विच आर पॉजिटिव चार्ज। कैसा है, एटम वाज स्पीयर ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें ये क्या एक स्पीयर है जो कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस। ये एटम के बारे में कहा, एटम इज ए पॉजिटिव चार्ज स्पेसिस इन विच क्या होगा, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। मतलब यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे, फिल होंगे, ठीक है। यहाँ पर बीच में तो पॉजिटिव चार्ज है बिल्कुल, ठीक है, और इसके चारों तरफ एक तरीके से कह सकते हो ऐसे नेगेटिव चार्ज होगा,
कैसे होगा, नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है जो वाटरमेलन का बिल्कुल रेडिश पार्ट होता है, जो मैं ये ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ये वाला, ये कौन सा पार्ट है, रेडिश पार्ट है, ठीक है। अगर पेंसिल होती तो और भी अच्छे से दिखता ये। तो ये जो रेडिश पार्ट है बेटा जी, रेडिश पार्ट जिसको आप खाते हो, ठीक है, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज। और उसमें सीड एम्बेडेड होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज हैं इनको उसने क्या एज्यूम किया, सीड, सीड्स आर एम्बेडेड, सीड आर एम्बेडेड टू न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या हुआ, अभी बिल्कुल ध्यान से समझना है। देखो जे थॉमसन ने इसको क्या माना, वाटरमेलन माना। वाटरमेलन में जो रेडिश पार्ट है उसको पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज या स्पीयर माना, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज या स्पीयर माना। और इसको बैलेंस करी, पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कैसे करेंगे, देखो दो तरीके की फोर्स होंगी, एक तो अट्रैक्टिव और एक क्या होगी, रिपल्सिव, रिपल्सिव फोर्सेज एंड अट्रैक्टिव फोर्सेज, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव। देखो रिपल्सिव क्या होगी, जो नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स है, ये वाली बिल्कुल ध्यान से समझना है, जो नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स, इसको तो हम क्या कहेंगे, रिपल्सिव फोर्सेज। लेकिन जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स है, इसको हम क्या कहेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेज। क्या कहेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेज। तो ये इस तरीके से क्या होगा, बैलेंस होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेज एंड रिपल्सिव फोर्सेज से क्या होगा, बैलेंस होगा। क्लियर है। तो क्या है, फिर से बता दें, जे थॉमसन ने इन 1904 वाटरमेलन मॉडल दिया, जिसमें क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, जो रेडिश पार्ट है उसको तो क्या माना, एटम्स, और उसमें पॉजिटिव चार्ज है। और इसके बाद जो क्या होता है, इसमें बैलेंसिंग फोर्स कैसे होगी, जो इलेक्ट्रॉन है वो सीड की तरह, जैसे वाटरमेलन में सीड प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही सीड एम्बेडेड होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं, और वो सीड क्या करते हैं, बैलेंसिंग फोर्स और रिपल्सिव फोर्स प्रोवाइड कराते हैं, और उसकी वजह से ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या रहता है, बैलेंस रहता है। लेकिन एक लिमिटेशंस, बहुत ही ज़्यादा बड़ी लिमिटेशंस थी। वो क्या थी कि ये न्यूट्रलिटी तो क्या है एक दूसरे से, कि भाई अगर इसमें 10 नेगेटिव चार्ज हैं और 10 ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या है, न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को तो क्या है, एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल तो इसने क्या किया, एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन किया, न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन इसने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो कि रदरफोर्ड ने दिया था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, डू नॉट एक्सप्लेन। न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल तो इसने एक्सप्लेन कर दिया, बट डू नॉट एक्सप्लेन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड, कौन आए, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो आज हमने क्या क्या किया है, डिस्कवरी ऑफ ए प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन एंड हाउ टू दिस फंडामेंटल पार्टिकल आर अरेंज्ड इन एन एटम। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ एक ही मॉडल किया है, वो क्या था, जे थॉमसन मॉडल। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।